जो चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों को शुभ आशीष। और आज ये मैथ का बहुत अच्छा ही वीडियो लेकर के आए हूँ बच्चों। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। चरण बंदन मैया का करके गुरुवर को शीश नवाता हूँ, ये ध्यान ईश्वर का करके आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन देखिए यानी सरलीकरण। 3 × 13 + 6 × 7 डिवाइड बाय 11 × 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए यानी माइनस कीजिए 12 - 4 × 2 इक्वल क्या होगा। तो देखिए अगली लाइन 3 × 13 प्लस यानी 6 और 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 7 7 6 जा 42 डिवाइड 11 × 3 यानी 33 और माइनस फिर ब्रैकेट में लीजिए 12 और -4 × 2 है तो 4 × 2 यानी 4 × 2 8 हुआ और 12 से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बचा 4। अगली लाइन में 3 × 55 क्योंकि 13 + 42 प्लस किया गया तो 45 हुआ यानी 3 × 55 डिवाइड बाय 33 -4। अब 3 × 55 165 हुआ, 165 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 33 5 या 165 और -4 है तो इक्वल 1 यानी इसको जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी सरलीकरण तो 1 आएगा इसका आंसर। अगला 8 + 0 × 8 + 0 ये और डिवाइड बाय 2 × 2 × 2 a + b का होल स्क्वायर ये प्रश्न है तो a स्क्वायर देखिए जैसा लिखा है इक्वल a स्क्वायर यानी 8 × 8 प्लस b स्क्वायर यानी 0 × 0 प्लस 2ab यानी 2 × 8 × 0 और डिवाइड बाय 8 तो इक्वल क्या हो जाएगा 8 × 8 64 64 अपॉन 0 × 0 0 हो गया प्लस 2 × 8 × 0 ये भी 0 हो गया। अब डिवाइड बाय 8 आपका 2 × 2 × 2 ये 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 8 यानी 64 अपॉन 8 तो 8 8 जा 64 इसका आंसर आया 8। अगला ये सम ऑफ मनी डबल itself in 16 years at simple interest, what is the interest percentage। कोई साधारण ब्याज मतलब कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज प्रतिशत बताइए। तो इसका सीधा सिंपल सा है, लेट इट बी ₹X यानी आप मान लीजिए कि वो ₹X था, देन 16 ईयर लेटर तो 16 साल बाद क्या होगा, जितना था जब डबल हो गया इसका मतलब X रुपये उसका मूलधन था तो X ही बढ़ा यानी इंटरेस्ट भी चूंकि डबल हुआ तो ये जितना मूलधन था उतना ही बढ़ गया तो यानी 2X हो गया। हेंस इंटरेस्ट कितना हो गया यानी X जितना उसका मूलधन था वही रुपया उसका इंटरेस्ट यानी ब्याज हो गया। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब यहाँ इंटरेस्ट आपका X रुपीज़ है तो X इक्वल टू और प्रिंसिपल भी X है तो X इंटू रेट इंटू 16 अपॉन 100 और अब 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यानी 100 और x का मल्टीप्लाई कीजिए तो 100x और 100x इक्वल टू हो जाएगा 16x इंटू आर मतलब रेट। अब रेट इक्वल टू 100x अपॉन 16x यानी फिर r इक्वल टू x कट जाएगा ऊपर नीचे है और 2 से कट करेंगे तो 8 का 16 का 8 हो जाएगा और 100 का 50 यानी 50 अपॉन 8 इक्वल टू 25/4 भी हो जाएगा। 50 अपॉन 8 को कट करोगे 2 से तो 25/8 हो जाएगा यानी अब 4 से 25 को डिवाइड करोगे तो रेट इक्वल टू 6.25%। अगला दैट मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर रेट इक्वल टू 6.25%। ये बहुत इजी तरीका है कि आपको जब कोई निकालना हो ऐसे अगर जो बिल्कुल 1 लाइन में रेट निकालना है और कोई धन 16 वर्ष में डबल हो जाता है तो उसका परसेंटेज बताइए। तो 16 यानी 100 को 100 से 100 को 16 से भाग दे दीजिए डिवाइड कर दीजिए। अगर जो 20 वर्ष में डबल हो रहा है जितने वर्ष में डबल हो रहा है जितने ईयर डबल होने में लगा रहा है 100 को उतने से ही डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही रेट उसका हो जाएगा। कोई धन यदि अपना जितना है और वो डबल होता है तो जितने वर्ष में डबल हो रहा है 10 वर्ष में हो रहा है तो आप 100 को 10 से डिवाइड कीजिए रेट आ जाएगा। 20 वर्ष में हो रहा है तो 100 को 20 से डिवाइड कीजिए वही रेट आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। अगला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने और यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से न कटे वही प्राइम नंबर होता है। तो 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 ये प्रथम 8 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है और इनको जोड़ा गया प्लस किया गया तो 77। हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स विल बी 77। अगला द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 270 and 426 leaving 6 as remainder in each case। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 270 और 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। तो इसके लिए
आप सबसे पहले क्या करें, 270 एंड 270 माइनस 6 इक्वल टू 264, यानी 270 में 6 घटाइए तो 264 बचा। फिर 426 426 माइनस 6 इक्वल टू 420, यानी 426 में 6 घटाइए तो 420 बचा। अब 264 के फैक्टर निकालिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 11 जा 264 एंड 420 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 इंटू 2 4 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 67 जा 420, यानी इन दोनों का अगर जो आप कॉमन HCF निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में यही कॉमन है जो इसका HCF बनेगा, यानी 12। 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12, यानी 12 हुआ, यानी 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 270 और 426 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। अगला, विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर 4 6 एंड 8, यानी वह कौन सी संख्या है जो 4 6 और 8 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो देख लीजिए, 2 यानी 4 का वो करेंगे फैक्टर तो 2 इंटू 2, 6 का करेंगे 2 इंटू 3, 8 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 2, तो इनका एलसीएम निकालिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, हैंस द मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 8 इज 24। अतः 4 6 8 का गुणज 24 है। आप 24 को देखिए, तीनों के पहाड़े में यानी टेबल में आते हैं। अगला, ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM and reached Ajmer at 2:30 PM. The time taken by the train to reach Ajmer from Delhi is, यानी एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8:15 पर चलती है और दोपहर 2:30 पर अजमेर पहुंचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना समय लगा? तो बच्चा सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, जो आपका 2:30 है 12 यानी 12 में इसको जोड़ दीजिए तो 14:30 हो गया, 14:30। अब 14:30 से 8:15 घटा दीजिए तो 14:30 से 8:15 घटेगा तो 6:15 आएगा। हैंस द ट्रेन टू 6 hours 15 minutes टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली, अतः ट्रेन को दिल्ली से अजमेर पहुंचने में 6 घंटे 15 मिनट लगेंगे। अगला, द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो 6 अंक की सबसे बड़ी 1 लाख, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए तो 1 लाख, और 4 अंक की सबसे छोटी 9,999 एंड 9,999 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 90,001 यानी 90,001। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 90,001। अतः 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर 90,001 है। अगला, नुमेरल फॉर 2,02,000 यानी 2,02,000 का अंक लिखिए तो देखिए 2,0,2,0,0,0 2,02,000। नुमेरल फॉर 5,05,000 यानी 5,05,000 अंक लिखिए तो 50 5,000 50,50,000। आगे, ये buys a radio at 3/4 of its mark price and sell is 20% more than its mark price. What is its gain percentage? यानी एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है। ये जो एक व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है और बिक्री उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो आगे देखिए, लेट द मार्क प्राइस ऑफ द रेडियो बी 100 रुपीज। मान लीजिए रेडियो 100 रुपये का था, सो 3/4 ऑफ 100 यानी 100 का 3/4, तो 100 गुणे 3/4 यानी 100 इंटू 3/4 इक्वल टू 75, यानी 100 का 3/4 75 का है, यानी उसने 75 रुपये की 100 रुपये मूल्य अंकित था, उसे 75 रुपये में उसने खरीदा। एंड द सेलिंग रेट इज 20% मोर देन द मार्क प्राइस, और जो मूल्य उस पर अंकित था बिक्री उससे 20% अधिक, सो 20% ऑफ 100 का 20% निकाले तो 100 इंटू 20/100 यानी 100 गुणे 20/100 तो इक्वल टू 100 कट गया 20, यानी 20 रुपये उसको 100 रुपये के मूल्य पर अधिक मिला, यानी 120। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 + 20 यानी 120 रुपये का उसको बिक्री हुआ। सो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट उसका 120 का बेचा यानी 120 का बेचा और 75 का खरीदा था तो 45 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट इंटू 100 अपान जो उसकी लागत मूल्य है उससे भाग दे दीजिए तो 45 इंटू 100 अपान 75 और कट करके 15 इंटू 4 यानी 60% उसका गेन, यानी उसका प्रॉफिट 60% हुआ। आगे, और यहाँ पर वीडियो समाप्त हुआ। और ये एक मोटिवेशनल आपके लिए, वाणी की मधुरता, उदारता की प्रवृत्ति और कोमल हृदय से सब अपने हो जाते हैं,
सब अपने हो जाते हैं। तो इस बातों को आप लोग थोड़ा सा मनन करें, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।